ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? अगर आप भी अपने बालों को बहुत घना, लंबा और मजबूत बनाना चाहते हो कुछ इस तरह से, अपने बालों की खोई चमक को दोबारा लाना चाहते हो, हेयर को रीग्रोथ कराना चाहते हो, तो घर का शैम्पू मत बदलो। शैम्पू कोई भी हो, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बदलो और आपके भी बाल किसी एक्टर से कम नहीं नजर आएंगे। जी हाँ। अब देखो दोस्तों, शैम्पू हम सभी के घर में होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं पता होता। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर, आपके बताए हुए हेयर ऑयल से बाल दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन फिर शैम्पू का क्या? आप हमें शैम्पू के बारे में बताइए। तो देखो दोस्तों, आपके घर में जो भी शैम्पू है ना, उसी की मदद से आप अपने हेयर्स को 22-23 इंच तक लंबा कर सकते हो। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे आयुर्वेद छिपा है। कैसे छिपा है मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको एक बर्तन लेना है, धीमे आंच पे उसे गर्म करने के लिए रखना है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। कितना पानी भैया? एक नॉर्मल जो आपके घर में ग्लास होगा उतना पानी आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए। लो फ्लेम पे इसको गर्म होने दीजिए। और एक बात याद रखिए कि इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है। हमें चाय पत्ती ऐड करनी है, जो कि हम सभी के घर में होती है। और 5 मिनट तक उस चाय पत्ती को उफान आने तक रुकना है। सर, चाय पत्ती कितनी ऐड करनी है? 1 टेबल स्पून ऐड करनी है और फिर रुकना है। आपके घर में शैम्पू भी है और आपके घर में वो सारे इंग्रेडिएंट्स है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड चीज नहीं है। लेकिन लाइफ में हमेशा एक बात याद रखो। आपने कई बार सुना होगा कि यार, वो जो पेशेंट था वो मरने ही वाला था, लेकिन फिर भी बच गया। पता नहीं कैसे, क्यों? क्योंकि भाव अगर सही हो ना, यानी हम अगर किसी क्रिया को करने वाले हैं और उसके प्रति हमारा भाव सही हो, हमारी निष्ठा हो, हमारा विश्वास हो, तो मेरा यकीन मानो, पत्थर में भी जान फूंकने की इंसान के अंदर ताकत होती है। उसी प्रकारे अगर आप इसे सही से लगाते हो ना, तो आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। कई लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर, आपके हेयर ग्रोथ का जो वीडियो है और जो ऑयल्स है, उससे हमारे बाल बिल्कुल चेंज हो गए हैं। हमारे जो सफ़ेद बाल थे वो काले हो गए हैं, जो नए बाल हैं वो मजबूत आ रहे हैं। लेकिन फिर इस ऑयल को धोना कैसे है वो समझो। क्योंकि इस टाइप से अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हो ना, भले ही आप मेरे ऑयल वॉयल का वीडियो मत देखो, लेकिन हाँ, आप तो आपके घर में शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी मत करो। लेकिन हाँ, मैं पूरे दिल से आपकी हेल्प करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आपको शैम्पू को किस टाइप से यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स है ना दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। अब याद रखो, ये जो हमारी चाय पत्ती होती है ना, जितनी चाय आपको पीने में अच्छी लगती है, उतनी ही कारगर हमारे बालों पर भी साबित होती है। ये क्या करती है? हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो क्लॉग होने की वजह से हमारे बाल नहीं बढ़ पाते, उसको अनक्लॉग कर देती है। दूसरी चीज़ है भैया, हमारे पास में कांदा यानी कि प्याज। अगर आपके पास में है कांदा, आपको नहीं है किसी चीज़ का वांदा। क्योंकि जो कांदा यानी जो प्याज होता है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करता है, जिसके वजह से आपके हेयर्स ब्रेकेज नहीं होते। हेयर अगर थिन हो गए हैं ना, तो वो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। बाल हेयर लाइन अगर रिसाइड हो रही है यानी जा रही है, तो वो भी ठीक होती है। याद रखो कि ये क्या करता है, आपके बालों में बहुत बेहतरीन काम करता है। और अगर आपके बालों में दो मुंहें, समस्या है आपके बालों में दो मुंहें, अगर आपके बाल हो गए हैं, तो उन्हें भी बेहतरीन तरीके से ठीक करने का काम करता है। अब देखो दोस्तों, आजकल के पोल्यूशन के चलते क्या हो जाता है कि हमारे जो हेयर्स है, ये तो ड्राई होती ही है, लेकिन जहाँ से हमारे हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, यानी कि जो स्कैल्प है, वो ड्राई हो जाती है। अब आप कुछ इस प्रकार से समझो, अगर कोई ज़मीन है और उसको हम खाद पानी सही से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, तो क्या वहाँ पे अच्छा धान्य उग पाएगा? क्या वहाँ पे अच्छा अनाज आ पाएगा? नहीं ना। वैसे ही हमारे स्कैल्प का भी होता है कि भैया, अगर वो ड्राई रहेगा, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आपके जो बाल आएंगे वो मजबूत आएंगे, आपके जो बाल है वो टूटेंगे नहीं? तो वो जो काम है ना, वो करता है इस प्याज का रस। इस प्याज के रस को अगर आप सही से लगाते हो, बिल्कुल मेरे बताए तरीके से, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स है ना, वो स्ट्रांग तो होते ही है, लेकिन आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं रहता, वो मॉइस्चराइज रहता है।
जिसकी वजह से नेचुरल हेयर कलर आपके बालों में आ जाता है। आपके बाल काले तो होते ही हैं, लेकिन जड़ों से मजबूत होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया बाल कभी भी झड़ते नहीं। तो आपको क्या करना है कि प्याज को अच्छे तरीके से खींच लेना है। अच्छे से खींचने के बाद में एक छलनी के ऊपर जिसको हमने खींचा था, वो जो प्याज का जो पार्टिकल्स है उसको ऐसे ले लेना है और अपने हाथों से दबाओ। यहाँ पर हमारे माताजी ने चम्मच का यूज़ किया, तब अच्छा जूस नहीं निकला। लेकिन जब आप उसे अच्छे से अपने हाथों से प्रेस करोगे ना, तो जो कांदे का जूस है, जो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत एसेंशियल होता है, वो अच्छे तरीके से निकलेगा। अब आप अगर उसको सही से यूज़ करेंगे तो याद रखो, ये जो कांदे का जूस होता है ना दोस्तों, यानी प्याज का जो रस होता है, उसके अंदर सल्फर और पोटेशियम की मात्रा होती है, जो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद करता है। बढ़ती उम्र में जो हमारे बाल थिन हो जाते हैं, हमारे हेयर का वॉल्यूम गायब सा हो जाता है, उसे सही करने में ये गजब काम करता है। भले ही आपका शैम्पू वो काम कर ना सके, लेकिन अगर ये जो चाय पत्ती है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले उबाला था और बाद में ठंडा होने के लिए छोड़ा था उसे, और इसे अगर आप मिक्स कर लेते हो, अपने स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगाते हो शैम्पू को डालते हुए, तो आप मेरा यकीन मानो, आपके बालों की दशा पलट जाएंगी। और हमेशा याद रखो कि अगर आप इस आवाज़ को सुन रहे हो, मेरे इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो ना, तो भाव अच्छा रखो। अगर मन हम अच्छा रखेंगे, अगर हम सोचेंगे कि बस मैं इसे लगाऊंगा और होगा ही, मेरा यकीन मानो, आप मेरे किसी भी वीडियो पर जाके देख लो, हज़ारों लाखों लोगों ने कमेंट किया है, मैंने सबका जवाब दिया है। हर कोई कहता है कि सर मैंने लगाया और मेरे बालों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लोग 10-10 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लगाया, उनके बालों की सारी समस्या सॉल्व हो गई। नहीं नहीं, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को आप फॉलो करो। अब याद रखो कि ये जो चीज़ है, आपको उसके अंदर अपना शैम्पू मिलाना है। ऐसा नहीं कि क्लिनिक प्लस का ही मिलाओ, कोई भी शैम्पू अगर आप में होगा, तो ये जो चीज़ हमने बनाई, कौन सी, चाय पत्ती और हमारी ये जो प्याज का रस है, वो उसके अंदर अपने शैम्पू को मिलाओ और उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। अब फ्रीक्वेंसी समझ लो, अगर आप अपने बालों को सच में एकदम तेज़ी से बढ़ाना चाहते हो, एकदम डायमंड वाले बाल अपने बनाना चाहते हो, एकदम स्मूथ सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हो, तो इसको हफ्ते में एक बार और महीने में 4 बार करना है। यानी कि हर हफ्ते एक बार करना है। अब हो सकता है सोमवार के दिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अगले सोमवार को ही इसको ट्राई करना है। बाकी हेयर ऑयल्स वगैरह आप अगर ट्राई करते हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्कैल्प की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं लिख कर देता हूँ, जैसे ही ये वीडियो 15-16 दिन पुराना हो जाएगा और जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रख के इसका इस्तेमाल किया है, उनके कमेंट्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो यार, आप रुके किस लिए हो, जाइए इसे बनाइए, क्योंकि हर कोई बना सकता है। और अपने बालों में बिल्कुल एक डायमंड इफेक्ट देखने के लिए रेडी रहिए। और आपको असर कैसा मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी।